अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हैं और आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कॉकपिट ड्रिल को। कॉकपिट ड्रिल क्या चीज़ होती है? जब आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी में बैठने के बाद से लेकर गाड़ी को स्टार्ट करने और ड्राइव पे लेके जाने से पहले तक कुछ तरतीबवार स्टेप्स होते हैं जिनको आपने चेक करना होता है और जिनमें आपने अपने मुताबिक एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं कि आपको वो कहाँ पे कंफर्टेबल लगते हैं या कहाँ पे आपको आइडियल पोजीशन उनकी लगती है। तो इसको कॉकपिट ड्रिल बोलते हैं। इंशाल्लाह हम अभी इस वीडियो में आगे चल के डिटेल में तमाम स्टेप्स को देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और किन किन चीज़ों में आपने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं गाड़ी की कॉकपिट ड्रिल को। आप जब गाड़ी में बैठते हैं तो कॉकपिट ड्रिल का जो पहला स्टेप है वो ये कि आपने मेक श्योर करना होता है कि गाड़ी के चारों दरवाज़े बंद हैं प्रॉपरली और गाड़ी की जो डिगी है या ट्रंक लिड होती है वो भी प्रॉपरली बंद होना चाहिए। आप जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे आपने मेक श्योर कर लेना है कि चारों दरवाजे बंद हैं और ट्रंक या डिगी जो है वो भी बंद है। इन केस अगर आपकी गाड़ी के डिगी या दरवाज़ों में से कोई दरवाज़ा ओपन है तो इस तरह का ये जो ऑप्शन है रेड कलर का आपको जो नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन आपको डैशबोर्ड में इंडिकेट कर रहा होगा कि आपके दरवाजे या ट्रंक जो है वो ओपन है गाड़ी का। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि चारों दरवाजे बंद हैं और डिगी जो है उसको चेक कर लेना है कि वो प्रॉपरली बंद हैं और इसकी आपने तसल्ली कर लेनी है। जी तो व्यूवर्स, ये हो गया हमारे कॉकपिट ड्रिल का पहला स्टेप मुकम्मल हुआ। आपने अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ना है और सेकंड स्टेप जो है कॉकपिट ड्रिल का वो है गाड़ी की सीट एडजस्टमेंट। आपने अब गाड़ी की सीट एडजस्ट कर लेनी है अपने मुताबिक। आपने जहाँ पे आपको कंफर्टेबल फील हो और जहाँ पे आप आइडियली बैठ सकें और जो आपका सिटिंग पोस्चर है या सिटिंग पोजीशन जो है आपकी, वहाँ पे आपने सीट को जो है वो आगे पीछे करके या बैक इसके ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट कर लेना है। और आजकल जो है कुछ गाड़ियाँ जो है वही मैनुअली सीट एडजस्ट होती है। अगर आप उसकी सीट को आगे पीछे करना चाहें तो यहाँ पे आपको ये जो रॉड नज़र आ रहा है इसको आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपकी सीट जो है वो लूज़ हो जाएगी और इसको फिर आप झटका देंगे तो आगे या पीछे की तरफ आप इसको सीट को कर सकते हैं। और अगर आपने सीट की जो बैक है इसको आपने ऊपर या नीचे करना है तो यहाँ पे आपको एक लेवर नज़र आएगा। आई होप ये रहा, आपको नज़र आ रहा है। आपने इस लेवर को ऊपर की तरफ जब खींचेंगे तो आपकी सीट जो है ये आप इसको फिर जो सीट की बैक है इसको फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको ऊपर करना चाहें या उसको नीचे करना चाहें तो आप अपनी गाड़ी की सीट को भी एडजस्ट कर लेंगे। और कुछ आजकल जो गाड़ियाँ उनमें पावर सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं जिनमें इसी साइड पे आपकी जो राइट साइड होती है यहाँ पे नीचे बटन्स बने होते हैं और उन बटन्स की मदद से आप उस सीट को ऊपर नीचे या आगे पीछे कर सकते हैं या उसकी जो बैक है आप बैक को भी उसके ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 6 वे या 4 वे सीटिंग एडजस्टमेंट होती है, पावर सीटिंग एडजस्टमेंट। तो व्यूवर्स, इस तरह आपने अपनी गाड़ी की जो सीट है उसको भी प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है और अपनी जो आपकी आइडियल पोजीशन है, कंफर्टेबल पोजीशन है, उसमें आपने सीट को ले आना। जी तो व्यूवर्स, आपकी गाड़ी का जो कॉकपिट ड्रिल का तीसरा स्टेप है वो है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। आप अपनी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है इसको आपने अपने मुताबिक आइडियली या आइडियल पोजीशन पे एडजस्ट करना होता है। तो कुछ गाड़ियां हैं जिनमें आपको ये एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है ये अवेलेबल होता है, लेकिन इन गाड़ियों में अवेलेबल नहीं है। ये जहाँ पे इनकी पोजीशन है वहीं पे रहते हैं, एडजस्ट नहीं होते। लेकिन जिन गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट का ऑप्शन होता है उनमें यहाँ पे नीचे स्टीयरिंग के नीचे जो है, मैं आपको इस साइड से दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो है
एक लीवर सा बना होता है छोटा सा यहाँ पे, उसको आप ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं तो आपका जो स्टीयरिंग होता है ये लूज़ हो जाता है, ठीक है। और लूज़ होने के बाद इसको फिर आप ऊपर नीचे या लेफ़्ट राइट करके एडजस्ट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको लगे कि अभी बहुत आइडियल पोजीशन पे आ गया है और वहाँ पे आप उसको फ़िक्स करना चाहें, तो जो लीवर आपने यहाँ से ऊपर उठाया होता है उसी लीवर को आप दोबारा नीचे की तरफ प्रेस करके दबा देते हैं, तो वो फ़िक्स हो जाता है, आपका स्टीयरिंग व्हील उस पोजीशन पे फ़िक्स हो जाता है, वहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट हो जाता है। तो आपने ये स्टीयरिंग व्हील जो है ये भी एडजस्ट कर लेना होता है। जी, तो व्यूअर्स, आपकी गाड़ी के कॉकपिट ड्रिल के पहले जो 3 स्टेप्स थे वो कंप्लीट हुए। डोर्स चेक आपने ओके कर लिए, सीट एडजस्टमेंट आपने ओके कर ली, और इन केस अगर पावर स्टीयरिंग जो है ये एडजस्ट होता है तो इसको भी आपने ओके कर लिया, ठीक है। और अब चौथा स्टेप जो है वो कॉकपिट ड्रिल का वो है गाड़ी की साइड व्यू मिरर्स और बैक व्यू मिरर्स की एडजस्टमेंट। आपने अपनी गाड़ी का जो बैक व्यू मिरर है इसको भी प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है, और इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है कि आपको जो आपकी गाड़ी का बैक व्यू है, पूरा शीशा जो है बैक का वो कंप्लीट नज़र आना चाहिए, कोई कोना या कोई ऊपर नीचे कोई कॉर्नर उसमें छुपा हुआ ना हो, बल्कि आपको इस शीशे में अपनी गाड़ी का जो बैक शीशा है वो कंप्लीट नज़र आना चाहिए। और कोशिश करें कि जो पीछे गाड़ी का शीशा है उसके सामने आप कुछ रखे भी ना, ताकि आपका जो व्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो या व्यू जो है वो ख़राब ना हो। और इसके बाद आपने अपनी गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं इनको एडजस्ट कर लेना है। ये आपका राइट साइड वाला मिरर है और ये आपके लेफ़्ट साइड वाला मिरर है। इनके एडजस्टमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे करनी होती है। अक्सर औक़ात लोगों ने इसकी एडजस्टमेंट जो है काफ़ी गलत की होती है, और उनको जो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही होती, या वो तब नज़र आती हैं जो बहुत नज़दीक आ चुकी होती हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ तरीका बता देता हूँ एडजस्ट करने का। इसमें अभी आप देख रहे हैं ये जो मेरी उंगली के पास है ये आपको ड्राइवर जो डोर है उसका हैंडल नज़र आ रहा है, और ये वाला जो है ये है दूसरा पिछले जो दरवाज़ा है उसका हैंडल। तो आपने कोशिश करना है कि जो ड्राइवर दरवाज़े का जो हैंडल है ये जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये वाला, आपने कोशिश करना है कि इस हैंडल को आपने इस बैक व्यू मिरर के बिल्कुल ये वाला जो कोना होता है इस कोने में रखना है। आप इसको कह सकते हैं कि बॉटम लेफ़्ट जो कोना होता है इसमें आपने रखना है। इस तरह भी आप देख सकते हैं, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ आपके सामने। जी, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो ड्राइवर दरवाज़े का जो हैंडल है ये इस कोने के साथ है बिल्कुल। और ये जो एडजस्टमेंट होती है राइट व्यू मिरर की, जो आपको पीछे से व्यू दिखा रहा होता है, तो ये आइडियल एडजस्टमेंट होती है। और इसमें इस तरह अगर आप एडजस्ट करते हैं तो आपकी जो गाड़ी है ये आपकी शीशे का बहुत थोड़ा एरिया ले रही होती है। और कोशिश करें जो इसका एक आइडियल जो आप परसेंटेज कह सकते हैं कि आप अगर अपने शीशे को हाफ़ में डिवाइड करें तो आधा ये वाली साइड हो गई और आधी ये वाली साइड। तो इस साइड में जो आधी मतलब 50% जो इस साइड होती है इसमें आपकी गाड़ी की बॉडी जो है ये 20 टू 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 50% शीशा कवर कर रही है या इससे थोड़ा बहुत कम कवर कर रही है तो वो गलत एडजस्टमेंट होती है। जब आप गाड़ी के शीशे को दो पीसेस में डिवाइड करते हैं तो ये वाला जो 50% होता है इसमें आपने कोशिश करना है कि आपकी गाड़ी की बॉडी 20 से 25% से कम नज़र आनी चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो रोड का व्यू है वो नज़र आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पीछे से आने वाली गाड़ियाँ नज़र आ रही हों। इसी तरह फिर आपने जो गाड़ी का लेफ़्ट व्यू मिरर होता है इसको भी एडजस्ट कर लेना है। इसका भी वही तरीका है, जब आप इसको लेफ़्ट पे लेके आएंगे तो इसमें भी आपने कोशिश करना है कि जो गाड़ी का हैंडल है, फ्रंट दरवाज़े का हैंडल, ये बिल्कुल आपके कोने में आ जाए, नीचे जो कोना होता है, और आपको नज़र भी आ रहा होगा भी हैंडल जो बिल्कुल कोने पे आ चुका है। और इसमें भी आपने यही कोशिश करनी है कि जब आप शीशे के दो पीसेस करें 50-50 में, तो आपका जो इनर साइड वाला 50% होता है उसमें आपकी गाड़ी की जो बॉडी है वो 20-25% से भी कम होनी चाहिए। और कोशिश करें कि जितनी कम आपकी गाड़ी की बॉडी नज़र आएगी उतना ही आपको ज़्यादा जो है ना वो स्पेस अवेलेबल होगा शीशे में, बैक पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको देखने के लिए। तो आपने इस तरह गाड़ी की जो राइट और लेफ़्ट
व्यू मिरर्स जो होते हैं, बैक व्यू, उनको आपने एडजस्ट कर लेना है और आपने मेक श्योर करना है कि गाड़ी के जो राइट और लेफ़्ट बैक व्यू मिरर्स होते हैं ये अपनी आइडियल पोजीशन पे आ चुके हैं। जी तो व्यूवर्स, आपने कॉकपिट ड्रिल के पहले 4 स्टेप्स मुकम्मल कर लिए हैं, तो अब 5वां स्टेप जो है वो है आपने अपनी गाड़ी का सीट बेल्ट बांध लेना है। याद रखिए कि आप चाहे किसी छोटी राइड पे जा रहे हैं लोकल ही विद इन सिटी, या आप किसी बड़ी राइड पे जा रहे हैं, हर तरह की राइड में या हर तरह की ड्राइव पे जब आप जा रहे हो तो आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल हमेशा हमेशा करना है। और इस बात को बिल्कुल अपने जहन से निकाल लें कि आप सिर्फ चालान से बचने के लिए या किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो तभी आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये सोच बहुत गलत है। और जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल हमेशा करें, क्योंकि सीट बेल्ट जो है ये प्राइमरी सेफ्टी मेजर्स में आता है। और ख़ुदा न ख़ास्ता किसी भी हादसे की सूरत में जो सबसे पहले आपको चीज़ सेफ्टी प्रोवाइड करती है वो सीट बेल्ट है। और ये जो एयर बैग्स होते हैं ये आपके सेकेंडरी सेफ्टी मेजर्स में आते हैं। सीट बेल्ट के बाद जो दूसरा नंबर है वो फिर एयर बैग्स का आता है सेफ्टी प्रोवाइड करने में। आपको पहला जो सीट बेल्ट है वही सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आपने हमेशा हमेशा जब भी आप गाड़ी ड्राइव पे लेके जा रहे हैं तो आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है और सीट बेल्ट को आपने बांध लेना है। ये आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट है, आपने हुक से पकड़ के इसको थोड़ा सा खींच लेना है और खींचने के बाद आपने जो इसका हुक होता है हुक के अंदर डाल के ये आपने सीट बेल्ट बांध लेनी है। अभी आपकी सीट बेल्ट जो है वो लग गई है, बिल्कुल ठीक तरह से फैसन हो गई है। जी तो व्यूवर्स, आपकी गाड़ी की कॉकपिट ड्रिल का जो छठा या आखिरी स्टेप है वो है कि आपने गाड़ी स्टार्ट कैसे करनी है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी की हैंड ब्रेक जो है ये इंगेज होनी चाहिए, ठीक है, और उस टाइम अप्लाई हो चुकी हो। या अगर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है जो छोटा सा बटन बना हुआ होता है यहाँ पे, उसको भी आपने इंगेज कर लेना है। तो पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक जो है वो आपकी गाड़ी की इंगेज होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी मैनुअल है तो मैनुअल में आपका ये जो लेफ़्ट पाँव होता है, बायां पाँव, ये आपका क्लच पे होना चाहिए। इससे आपने क्लच को कम्प्लीटली जो है वो प्रेस कर लेना है। और आपका गियर जो है ये गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि ये न्यूट्रल में हो, ठीक है। अगर चाहे ऑटो गाड़ी है चाहे मैनुअल गाड़ी है, दोनों सूरतों में गाड़ी का जो गियर है ये न्यूट्रल में होना चाहिए। और मैनुअल जब आपकी गाड़ी होगी तो आपने क्लच को अपने बाएं पाँव से फुल प्रेस कर लेना है। और फुल प्रेस करने के बाद आपने जो है वो इग्निशन जो स्विच है या इग्निशन की है उसको ऑन कर लेना है और गाड़ी स्टार्ट कर लेनी है। लेकिन अगर इन केस आपके पास ऑटो गाड़ी है तो याद रखिए ऑटो गाड़ी में आपका जो बायां पाँव होता है ये कभी भी कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता। ऑटो गाड़ी में दो ही पेडल्स होते हैं, एक होता है एक्सीलेटर का जिसको आप रेस भी कह सकते हैं, जो कि राइट साइड पे होता है, दूसरा आपका ब्रेक होता है। सिर्फ यही दो पेडल्स होते हैं ऑटो गाड़ी में। और आपका ये जो बायां पाँव है ये हमेशा आपके ऑटो गाड़ी में रेस्ट पे रहता है, ये कभी इस्तेमाल नहीं होगा। आपका जो एक्सीलेटर है और ब्रेक है ये दोनों के लिए आपने अपना दायां जो पाँव है, राइट जो आपका पाँव है, इसी को इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आपके पास ऑटो गाड़ी है तो ऑटो गाड़ी को भी स्टार्ट करने से पहले आपने ब्रेक को प्रेस कर लेना है। ब्रेक प्रेस करने के बाद आपने बिल्कुल उसी तरह मैनुअल गाड़ी की तरह मेक श्योर करना है कि आपका जो गियर है ये न्यूट्रल है। और गियर न्यूट्रल होने के बाद आपने जो गाड़ी का इग्निशन स्विच है या इग्निशन की है इसको आपने घुमा के गाड़ी को स्टार्ट कर लेना है। क्योंकि याद रखिए अगर आपकी गाड़ी का जो अगर ऑटो गाड़ी है और आपने अपनी गाड़ी का जो ब्रेक पैडल है इसको प्रेस नहीं किया हुआ, तो चाहे आपकी गाड़ी गियर में हो या चाहे आपकी गाड़ी न्यूट्रल में हो, आपकी जो ऑटो गाड़ी है वो कभी स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपने ब्रेक पैडल को प्रेस ना किया हो। तो आपने ब्रेक पैडल को प्रेस करना है और उसके बाद आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर आप ड्राइव पे लेके जा सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये था हमारा गाड़ी का कॉकपिट ड्रिल। जी तो व्यूवर्स, गाड़ी की कॉकपिट ड्रिल के जो 6 स्टेप्स थे
उनको हमने डिटेल में डिस्कस भी किया और साथ में प्रैक्टिकली भी किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप भी जब गाड़ी ड्राइव पे लेके जा रहे होंगे तो ड्राइव पे जाने से पहले आप भी लाजमी इन 6 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं वो गाड़ी में करेंगे, जिस तरह सीट एडजस्टमेंट और बैक व्यू या साइड व्यू मिरर एडजस्टमेंट वगैरह। और जो 6 स्टेप्स अभी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल हमेशा हमेशा करना है अपनी सेफ्टी के लिए। और रोड के जो रूल्स हैं और लॉज़ हैं उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह उसको भी फॉलो करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।